बहुत पुरातन स्थान है ये। इसका वर्णन जो है शास्त्रों में भी है। आप ये वो बड़ा पत्थर है ना, उसकी साइड पर देखेंगे तो एक जगह है जिसे कहते हैं कि इस स्थान पर एक, देखिए, बहुत सारे वेद हैं। वेदों का भाग उपनिषद होता है, उपनिषदों का भाग पुराण होता है, और पुराणों का भी एक भाग होता है लोक पुराण। लोक पुराण होता है, आपको वो 18 पुराणों में नहीं दिखेंगे, लेकिन लोक कथाएं होती हैं। वहां के लोगों में साल पीढ़ी दर पीढ़ी एक कथा चलती आ रही होती है उस लोक, और ये ऐसा नहीं होता कि गलत होता है, ये बिल्कुल सही होता है। लोक पुराण शास्त्र का ही एक शब्द है। तो आज से कहते हैं बहुत समय पहले, कई युगों पहले, इसी स्थान के ऊपर पहली बार भागवत हुआ था। और भागवत किसने सुना था? नारद मुनि जी ने सुनाया था चतुष कुमारों, 4 कुमार। ब्रह्मा जी के जो सबसे पहले 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये 4 उनके बेटे, ये बेटे सबसे पुराने हैं, लेकिन सबसे वृद्ध भी हैं, लेकिन आयु में, दिखने में बहुत छोटे हैं। छोटे छोटे 4 बालक, जो बचपन में जब उनके पिता ने, ब्रह्मा जी ने उनको कहा सृष्टि में तुम प्रजापति बनकर उत्पत्ति करो, उन्होंने बोला हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, हम कभी बड़े होंगे ही नहीं, हम हमेशा अपनी शक्ति से छोटे ही रहेंगे। तो वो पूरे ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं, उनके पास ऐसा वीजा है, वो कभी भी चाहे तो वैकुंठ गोलोक में चक्कर लगा के आ सकते हैं। उन 4 लोगों ने जो है इसी स्थान के ऊपर भागवत सुना था। और दूसरा, जब भी हम जानते हैं कि रामायण में ऋषिकेश इतना पवित्र स्थान है कि भगवान राम ने जब भी रावण का वध कर दिया, तो वध करने के बाद उन्होंने वशिष्ठ ऋषि जी, भरद्वाज मुनि जी से आदि पूछा, ऐसे समय में हमें आगे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कुछ समय के लिए आपको तपस्या करनी चाहिए। इसे बोलते हैं प्रायश्चित, कि आपको प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित का मतलब होता है आपसे कुछ एक कार्य गलत हुआ, एक कार्य जब आपसे गलत होता है, उसको ठीक करने के लिए आप वॉलंटरली अपने आप से अपने ऊपर कुछ कष्ट मोल लेते हो। अगर आप उसका प्रायश्चित नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो कर्म बनकर आपके जीवन में आएगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को मार डालता है, मर्डर कर देता है, उसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। अगर उसको वो सजा नहीं मिली, उसको किसी ना किसी जन्म में मरना पड़ेगा फिर, क्योंकि इसीलिए पहले के समय में राजा लोग क्या करते थे, उसको खत्म करते थे, क्योंकि विधान होता था अगर इसको अभी कष्ट नहीं मिला तो इसको किसी ना दूसरे जन्म में ये कष्ट 100% मिलेगा। तो जब एक कर्म को काटने के लिए दूसरी तपस्या की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रायश्चित। उसे बोलते हैं प्रायश्चित। तो भगवान राम, क्योंकि उनका मुख्य नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो गुरुजी ने कहा है वो करेंगे, जो मर्यादाओं में है उसे करेंगे। तो उन्होंने विचार किया कि इसी तरफ, वो हिमालय की तरफ, चारों भाई, अभी राम जी अकेले नहीं निकले, क्योंकि वो अपने भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी के साथ निकले, और सबसे पहले वो ऋषिकेश में ऋषि कुंड है, जहाँ पर रघुनाथ मंदिर है, वहां पर आए, और वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके त्रिवेणी घाट पर उन्होंने स्नान किया, और फिर भरत जी, जो आज भरत मंदिर है, वहीं पर बैठकर तप किए। फिर शत्रुघ्न घाट के पास जो शत्रुघ्न जी का मंदिर है, वहां पर वो तप किए, और लक्ष्मण झूला के पास जो लक्ष्मण जी का स्थान है, वहां पर लक्ष्मण जी ने तप किया। और राम जी ने कहा हम यहाँ से आगे जाएंगे, हम देव प्रयाग में जाकर जो है वो तपस्या करेंगे। कहते हैं कि जब भगवान उस रास्ते से इधर आए, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर वो बैठे थे, और उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 गुफा है, एक हनुमान जी की है छोटी सी गुफा, और एक राम जी की गुफा है। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कुछ समय तक तप किया है, विश्राम किया है, इसलिए स्थान को बोला जाता है राम तपस्थली। तो ये देखिए, जहां जहां पर भगवान का स्पर्श हो जाता है ना, वो स्थान जो क्या है, दिव्य बन जाता है। तो आज
पूरे भारतवर्ष में भगवान के चरण कहाँ कहाँ पड़े हैं, और वो जो स्थान है वो तीर्थ